दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एडमिशन टेस्ट आज से शुरू। 8,984 सीट में एडमिशन, 36,230 विद्यार्थी देंगे प्रवेश परीक्षा। राज्य में संचालित जिला स्तरीय 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और इस प्रवेश परीक्षा में राज्य के 36,230 विद्यार्थी शामिल होंगे। प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी को एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा दिया गया है और प्रत्येक एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। परीक्षार्थियों को परीक्षा से आधे घंटे पूर्व सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। अगली खबर, सीता सोरेन को दी गई Z+ सिक्योरिटी। बीजेपी में शामिल होते ही सीता सोरेन का बढ़ गया है कद। 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में हुई थी शामिल। कल्पना और बसंत सोरेन को भी 22 कैटेगरी मिली है। जामा विधायक सीता सोरेन को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। वह 2 दिन पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुई है और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। इससे पहले 9 मार्च को राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति ने राज्य के प्रमुख लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया था और राज्य सुरक्षा वर्गीकरण समिति की ओर से किए गए संशोधन के बाद 119 VIP की सुरक्षा श्रेणियों में बदलाव किया गया है और बदलाव वाले श्रेणी में राज्यपाल CP राधाकृष्णन से लेकर CM चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन तक शामिल है। अगली खबर, ED अधिकारी को हाईकोर्ट से मिली राहत, बता दें कि कार्रवाई पर रोक लग गई है। रांची पुलिस ने भेजा था नोटिस। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दर्ज करवाया था मामला। रांची पुलिस की ओर से ED के अधिकारी को पूछताछ करने के लिए भेजे गए नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और पुलिस की ओर से जारी नोटिस में ED के अधिकारियों को 21 मार्च को हाजिर होने को कहा गया था। पुलिस की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद ED ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था और इस याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस AK चौधरी की कोर्ट में हुई और जहां पर ED का पक्ष लोक अभियोजक अमित कुमार दास ने रखा। अगली खबर, राज्य में सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के घर ED की रेड, 20 लाख कैश मिलने की खबर है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है। कांग्रेस नेता लाल मोहित नाथ के ठिकाने पर भी छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने रांची में छापा मारा और यह छापेमारी तोकुदाना OP प्रभारी सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के आवास पर चली और इसके अलावा कांग्रेस नेता के तौर पर जाने जाने वाले एक जमीन कारोबारी लाल मोहितनाथ सहदेव के घर पर रेड पड़ी है। सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के घर से 20 लाख कैश मिलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। साथ ही 8 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। छापेमारी के पीछे की वजह अवैध बालू और जमीन का धंधा बताया जा रहा और सूचना के मुताबिक टीम ने सुबह तकरीबन 6 बजे ही दबिश दी है। बड़ी खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने 5 को कुचला। मॉर्निंग वॉक कर रही थी लड़कियां, 2 की हालत गंभीर। बता दें कि हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना क्षेत्र के खैरा गांव में अवैध रूप से बालू लेकर जा रहे ट्रैक्टर ने 5 लड़कियों को कुचल दिया। सभी बच्चियां सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही थी और इस हादसे में 2 की हालत गंभीर है। बता दें कि सभी लड़कियां खैरा गाँव की रहने वाली है। हादसे में रिया कुमारी, मानसी कुमारी, नंदिनी कुमारी, लक्ष्मी कुमारी और पूजा कुमारी घायल हुए हैं। अगली पर, सेल में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, सिलेक्ट हुए तो 2 लाख से ज्यादा मिलेगी महीने की सैलरी। सेल में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका सामने आया है और यहाँ पर मैनेजर के पद पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। वो कैंडिडेट जो कि इन वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन लिंक एक्टिव होने के बाद फॉर्म भर सकते हैं। अभी केवल नोटिस प्रकाशित हुआ है और ये भर्तियां मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पद की है। बोकारो स्टील प्लांट, CT रांची और झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस के लिए ये भर्तियां निकाली गई है। सेल के इन मैनेजर पदों पर आवेदन अभी शुरू नहीं हुआ है। आवेदन 26 मार्च 2024 से शुरू होंगे, जो कि 16 अप्रैल 2024 तक चलेंगे। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपए का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्विज सीरीज का 5वां प्रश्न है कि सबसे दूरदर्शी सोच के दार्शनिक इनमें से कौन है जिन्हें आप सबसे ज्यादा महान मानते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है सुकरात, दूसरा ऑप्शन है ओशो, तीसरा ऑप्शन है शंकराचार्य
और चौथा ऑप्शन है अरस्तु। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें की 1001 रुपए गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, धनबाद में मॉर्निंग वॉक के दौरान पूर्व चेंबर अध्यक्ष की पत्नी की चेन छीनी गई। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड से मॉर्निंग वॉक कर लौट रहे पूर्व जिला चेंबर अध्यक्ष राजेश कुमार की पत्नी विनीता गुप्ता की चेन बाइक सवार अपराधियों ने छीन ली और फरार हो गए। घटना के बाद राजेश कुमार अपनी पत्नी के साथ धनबाद थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने तुरंत आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और उसमें बाइक सवार 2 अपराधी दिख रहे। बाइक लाने वाला युवक सफेद चेक का शर्ट पहने और हेलमेट लगाए हुए है, जबकि पीछे बैठा हुआ युवक लाल रंग की शर्ट पहने हुए है। बड़ी खबर, झारखंड की इन 2 सीटों पर टाइट फाइट, बीजेपी को टक्कर दे सकती है कांग्रेस। खूंटी और लोहरदगा सीट से कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर भाजपा से कांग्रेस के प्रत्याशी बेहद ही कम अंतर से हारे थे। खूंटी में जहां हार का अंतर 1500 से भी कम का था, वहीं लोहरदगा में करीब 10,000 था। 2009 से लगातार त्रिकोणीय मुकाबला हार जीत का फैसला कर रही है। खूंटी और लोहरदगा में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। खूंटी से जहां अर्जुन मुंडा को फिर से उम्मीदवार बनाया गया, वहीं लोहरदगा में पार्टी ने सांसद सुदर्शन भगत की जगह समीर उरांव को टिकट दिया है। मुख्य विपक्ष कांग्रेस या फिर दूसरे गठबंधन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। अगली खबर, चुनाव की तैयारी, रांची डीसी ने मतदान बूथों पर सुनिश्चितता को लेकर सभी बूथों पर पहुंचकर किया मुआयना। रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा मतदान बूथों पर पेयजल, शौचालय, बिजली आदि की सुनिश्चितता को लेकर सभी बूथों पर पहुंचकर मुआयना करते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए मतदान केंद्रों में साफ सफाई, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने, मतदान केंद्रों में बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था करवाने और विद्यालय में न्यूनतम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं इसे ससमय पूरा करवाने का निर्देश संबंधित अधिकारी को दिया गया है। अगली खबर, होली, लोकसभा चुनाव और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का सबसे ज्यादा असर रांची के शराब दुकानों में देखने को मिल रहा। शराब दुकानों में एक के बाद एक चोरी की वारदात सामने आ रही और वर्तमान में अब तक 5 शराब दुकानों में चोरी की घटनाएं सामने आई है, जिसे लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। ऐसे मामले को लेकर उत्पाद विभाग गंभीर है और यही कारण है कि विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया। शराब चोरी की घटनाओं को लेकर शराब दुकानों की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालने वाले एजेंसी पर सवाल उठे हैं, जिसे देखते हुए चोरी गए शराब की कीमत एजेंसी के कंधों पर देने की तैयारी कर ली गई है। एक और बड़ी खबर, एनआईए ने नक्सल के उत्तरी क्षेत्र ब्यूरो प्रमुख के फरार करीबी सहयोगी को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बिहार के मगध जोन में प्रतिबंधित सीपीआई संगठन को पुनर्जीवित करने और मजबूत करने की साजिश में नक्सल के उत्तरी क्षेत्र ब्यूरो प्रमुख और पोलित ब्यूरो सदस्य के एक फरार करीबी सहयोगी और दूर के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया है और आरोपी को एनआईए की टीम ने झारखंड के धनबाद जिले से गिरफ्तार किया, जो कि झारखंड में उसके ठिकाने के बारे में इनपुट मिलने के बाद कई दिनों से उसका पीछा कर रही थी। मामले में संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर में आरोपी का नाम है और वह पिछले 8 महीने से फरार था। अगली खबर, झारखंड के शहर में 24 एवं 25 मार्च को नहीं बिकेगी शराब और मांस। बता दें कि राज्य में होली के बहाने समाज में खलल डालने और हुड़दंगियों पर पुलिस की नजर रहेगी और बताया गया कि होली के अवसर पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। मांस एवं मदिरा 24 मार्च से लेकर 25 मार्च तक 2 दिनों तक बंद रहेगा और फिर भी चोरी छिपे परोसा गया तो उस पर कार्रवाई होगी। अगली खबर, झारखंड में आरजेडी की किलेबंदी कमजोर, गढ़ में घटा 17% वोट। इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल राजद 2019 की तरह पलामू और चतरा संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एकीकृत बिहार से अब तक पलामू और चतरा की जैसी भौगोलिक, सामाजिक स्थिति और जातीय समीकरण है, उसे देखते हुए पार्टी ने फैसला किया है। लेकिन पिछले 21 सालों के 6 आम चुनाव में इन सीटों पर राजद की किलेबंदी लगातार कमजोर हुई। राजद के कमजोर होने की स्थिति का आकलन आप इससे लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में कई दिग्गजों ने पार्टी छोड़ दी है और इससे राजद झारखंड में कमजोर हुआ। पार्टी छोड़ने वालों में अन्नपूर्णा देवी, घूरन राम जैसे नेताओं का नाम है। बता दें कि घूरन राम पलामू से सांसद भी रह चुके हैं। बड़ी खबर, भाजपा के विधायक जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर इंडिया गठबंधन में हर्ष। भाजपा के विधायक जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य रियाजुद्दीन खान ने कहा कि विधायक जेपी पटेल और उनके पिता टेकलाल महतो जी की झारखंड में मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है और जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने पर निश्चित तौर पर झारखंड का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ आएगा।
और इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि का सीधा फायदा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिलने वाला है और ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए बड़ी उपलब्धि है। मणिपुर घर में फूट के बाद सोरेन परिवार को एक और झटका। कोर्ट ने बढ़ा दी है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत। झारखंड के सोरेन परिवार की लड़ाई अब खुलकर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही। शिबू सोरेन की बड़ी और छोटी बहू एक्स पर एक दूसरे के खिलाफ शब्दबाण चलाती दिखी और सोरेन परिवार को झटके पर झटका लग रहा। पहले पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तारी हुई और फिर परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई और हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री को इस बार की होली जेल में ही मनानी होगी। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। रॉकेट की तरह भाग रहे सेमीकंडक्टर शेयर, एक साल में 200% तक रिटर्न, बाजार में गिरावट का भी असर नहीं। मार्च महीने की शुरुआत से ही भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा। खासतौर से मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के शेयरों में तगड़ी बिकवाली हुई है। हालांकि इसके बावजूद सेमीकंडक्टर से जुड़ी कंपनी के शेयर में लगातार तेजी देखी जा रही है। भारत सरकार का भी देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का फोकस बढ़ा है, जिससे बाजार में इन कंपनी को लेकर सेंटीमेंट और मजबूत हुआ है। यही कारण है कि पिछले एक साल में SPL सेमीकंडक्टर, ASM टेक्नोलॉजी और CG पावर और लिंडे इंडिया जैसी कंपनियों के शेयर में 70% से लेकर 200% तक का जबरदस्त उछाल आया है।